Good morning, students. How are you? In last classes, we discussed all the topic of human reproduction. Today, our last topic is parturition. So, what is parturition? Parturition क्या होता है बेटा? It is child birth. जब एक चाइल्ड एक फिटस की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसकी जो बर्थ का प्रोसीजर है दैट इज़ पार्चुरेशन, या जिसे हम क्या बोलते हैं, डिलीवरी. आप लोग डिलीवरी वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, यू हैव टू यूज़ पार्चुरेशन. अब देखो क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो यूट्रस है, यूट्रस में फुल्ली फॉर्म्ड बेबी डेवलप हो चुका है. बेबी बाहर आने के बाद बोलते हैं, जब तक अंदर है तो ये क्या है, फीटस. ये फीटस है, ये फीटस की अम्बिलिकल कोड है एंड दिस इज़ द प्लेसेंटा, मदर का और फीटस का टिश्यू. ये क्या है, एंडोमेट्रियम. ये पेंसिल से शो रखी है दैट इज़ मायोमेट्रियम, और ये पेरीमेट्रियम. अब क्या होगा बेटा कि जैसे ही फुल्ली फॉर्म्ड फीटस, फुल्ली डेवलप्ड फीटस, इसकी जो एड्रेनल ग्लैंड है, इस फीटस की जो एड्रेनल ग्लैंड है वो क्या है, हार्मोन सिक्रीट करती है. कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है बेटा, एंड्रोजन. चाहे मेल हो या फीमेल, कौन सा हार्मोन बनाएगी, एंड्रोजन. ये एंड्रोजन रिलीज होता है जैसे ही प्लेसेंटा में आता है, तो प्लेसेंटा इस एंड्रोजन को किस में चेंज कर देता है, एस्ट्रोजन हार्मोन में. किस में चेंज करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन में. अब एस्ट्रोजन क्या करेगा, एस्ट्रोजन जो प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट था ना एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखने का, उस इफेक्ट को नलीफाई कर देगा, ख़त्म करना स्टार्ट कर देगा. क्योंकि अब तो क्या है, चाइल्ड की बर्थ होनी है, बेबी को बाहर आना है, तो अब एंडोमेट्रियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी ना. ठीक है, तो एड्रेनल ग्लैंड ने, फीटस की एड्रेनल ग्लैंड ने एंड्रोजन को रिलीज़ किया, एंड्रोजन को प्लेसेंटा ने एस्ट्रोजन में चेंज किया, एस्ट्रोजन ने प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट को ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया. दूसरा काम इसने क्या किया, एस्ट्रोजन ने, ठीक है, एंड्रोजन ने दूसरा काम क्या किया, एंड इंक्रीज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर. ये जो आपकी मायोमेट्रियम लेयर होती है ना मस्कुलर, इस पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन के लिए रिसेप्टर लगे हुए हैं ऐसे. ठीक है, तो ये इन ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स को बढ़ा देती है. अब देखो क्या हुआ, एक तो ये फंक्शन हुआ, दूसरा क्या हुआ, जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस था उसने सिग्नल दिया. कहाँ पे सिग्नल गया, मदर की पिट्यूटरी के पास. मदर की पिट्यूटरी यहाँ पे प्रेजेंट है. मदर की पिट्यूटरी ने कौन सा हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट किया, ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन जाके किस पे बाइंड करेगा, इस ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर पे. किस पे बाइंड किया बेटा, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर पे. ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर ने जैसे ही बाइंड हुआ यहाँ पे आके, तो इनमें मायोमेट्रियम में क्या स्टार्ट हो गई, मसल कॉन्ट्रैक्शन. मसल्स ने क्या कर दिया, मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इन मायोमेट्रियम, ये जो स्मूथ मसल्स हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है. दूसरा काम क्या हुआ, यहाँ पे जो सर्विक्स होती है ना बेटा, सर्विक्स में यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, इनको बोलते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर. ये स्ट्रेच रिसेप्टर किस पे जाके काम करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास मैसेज भेजते हैं. ठीक है, जैसे ही पिट्यूटरी के पास मैसेज भेजते हैं तो पिट्यूटरी और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करवाएगी, तो इधर से मैसेज जाता रहेगा ऑक्सीटोसिन को इंक्रीज़ कराने के लिए. तो ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव फीडबैक है बेटा. ठीक है, एक हार्मोन दूसरे हार्मोन को सिक्रीट करवा रहा है, बना रहा है, तो और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा, और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन इसके साथ बाइंड होगा तो मसल्स और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगी. ये मसल्स एक बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इसकी वजह से क्या होते हैं, पेन स्टार्ट होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, लेबर पेन. और इन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये फीटस कहाँ पे आ जाता है, सर्वाइकल कैनाल से बाहर. ठीक है, और देन वजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है. दिस इज नोन एज चाइल्ड बर्थ. अब देखो, पार्चुरेशन को क्या बोलते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. क्या बोलते हैं बेटा, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. क्यों बोलते हैं इसे, देखो न्यूरो इट मीन्स ब्रेन की डेवलपमेंट है. एंडोक्राइन वर्ड, एंडोक्राइन मीन्स यहाँ पे डक्टलेस ग्लैंड का यूज़ हो रहा है. तो देखो इसलिए बोलते हैं बेटा, क्योंकि जो फीटस है ना, वो फीटस किसके पास मैसेज भेजता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास. और पिट्यूटरी कहाँ है, ब्रेन पे. और फिर पिट्यूटरी किसको रिलीज़ करती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को. तो ये ब्रेन का डेवलपमेंट, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट भी हो गया और हार्मोनल इन्वॉल्वमेंट भी हो गया. इसलिए इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. क्या बोलेंगे बेटा इसको, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. दूसरा जो है, देन इसके बाद एक वर्ड बढ़ जाता है दैट इज़ लैक्टेशन. जैसे ही चाइल्ड की बर्थ हुई तो बेबी को फीड कराया जाता है. ठीक है, तो लैक्टेशन क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन. व्हेन बेबी स्टार्ट सकिंग द
nipples of the mammary gland, then milk production will start and this process is known as the lactation. जो एक माँ बच्चे को दूध पिला रही है that is lactation. Milk production by mammary gland when baby suck it. और जो फर्स्ट मिल्क आता है ना उसको क्या बोलते हैं बेटा, कोलोस्ट्रम. ठीक है, ये कोलोस्ट्रम बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है एक पार्टिकुलर चाइल्ड के लिए, उसे पिलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ जो इन्फेक्शन से लड़ने का काम करेंगी. ठीक है, बच्चे को बीमारियों से बचाएंगी. दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर 3 दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन. आई होप आपको सभी टॉपिक क्लियर हुए होंगे. अगर आपको नहीं हुए हो तो एक बार दोबारा वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए, डायग्राम को रिपीट करिए. अगर फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क. Thank you. Have a nice day.